नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है जूट मिलों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। सरकारी जूट मिलें तो अब रही नहीं, प्राइवेट जूट मिल हैं और ये जो इलाका है ये जूट मिलों में काम करने वाले मज़दूरों की बस्ती है। इस मज़दूरों की क्या समस्याएं हैं और जूट मिलों में काम करने से उनको क्या सही पारिश्रमिक मिल पाता है, ये सब जानने के लिए और उनके तमाम मुद्दों को समझने के लिए हम इस इलाके में आए हैं। और आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग बैठकर चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मन में क्या है, नई सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं। जी भैया, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी भैया, आपका शुभ नाम? संजय कुमार यादव। संजय जी, ये बताइए कि जूट मिल में आप लोग काम करते हैं तो कितना पारिश्रमिक मिलता है और क्या वो पर्याप्त है घर चलाने के लिए? लगभग 500 रुपया पारिश्रमिक है, मैंने जी। 15,000 रुपया सैलरी के आसपास है। जी तो बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। जी हम लोग चाहेंगे कि पारिश्रमिक जो है मजदूरों का बढ़े। जी सरकार से हम लोग की यही अपेक्षाएं हैं। जी। तो पिछले साल बढ़ा था, कितना बढ़ा था लगभग? लगभग 110 रुपये के हिसाब से बढ़ा था ना। जी, 110 रुपये के हिसाब से। आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में महंगाई के इस ज़माने में 15,000 रुपये में कोई घर कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, तमाम जो आवश्यकताएं होती हैं परिवार की वो कैसे पूरी करेगा। और अगर हम समझें, इस आप लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था मिल की तरफ से की जाती हो या राज्य सरकार की तरफ से की जाती हो, कोई सुविधा मिलती है? सरकारी स्कूल ही है। पहले कंपनी की तरफ से स्कूल था, जो एक झमेला माने जो टीचर थे उनसे केस फौजदारी को लेकर काफ़ी दिन से बंद है। कुछ डिसीजन नहीं हो रहा है, इसलिए इलाके में स्कूल नहीं है। जो सरकारी स्कूल है बच्चे उसी में पढ़ते हैं। जी और कुछ व्यक्ति हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी कहीं काम करके कर पा रहे हैं, वो लोग अपना प्राइवेट में पढ़ाते हैं जी बच्चों को अच्छे शिक्षा दिलाने के लिए। जी जी सरकारी स्कूल की तो अवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जी बिल्कुल। इसलिए गार्जियन ही ज़्यादा मेहनत करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और अगर हम देखें और क्या समस्याएं हैं? पानी आता है समय पर, बिजली आती है समय हाँ, पर? पानी बिजली की तो समस्या नहीं है, मेन शिक्षा को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। जी क्योंकि जूट मिल में काम करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है गार्जियन लोगों को। जी, अभी चुनावी माहौल भी है, तमाम जो राजनेता आप लोगों के पास आ रहे होंगे, कोई कह रहा है मैं आपके लिए ये कर दूंगा, कोई कह रहा है वो कर दूंगा। जनता किसके साथ खड़ी आ रही है इस बार? जनता तो माने हम लोग के इलाके के अर्जुन सिंह के साथ खड़ी है। जी क्योंकि सबसे ज़रूरी है इलाके में शांति रखना। जी और अर्जुन सिंह जो 12 साल 15 साल शासन में थे तो हम जी। लोग कभी एक बम पड़ाके की आवाज़ भी नहीं सुनते थे। जी जी और जब से वो विरोधी हुए या सत्ता से दूर हुए जी। हैं, तब से रोज़ कुछ ना कुछ नया कांड होते जा रहा है। जी अभी परसों रोज ही मेरे एक मित्र विनय मंडल को कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने बंदूक के बेट से मार कर माथा फाड़ दिया है। उनको 6-7 टाके लगे हैं। ओहो। तो इस प्रकार की घटनाएं इलाके में बढ़ गई है। अर्जुन जी। सिंह सत्ता से दूर है इसलिए। जी। तो शांति तभी हो पाएगी जब अर्जुन जी आ पाएंगे। जी, आपको क्या लगता है जी, इस बार खासतौर पे आप लोगों के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए मतदाता क्या मन बना रहा है? मतदाता का मन ठीक ही है। जी कमल फूल में हम लोग वोट देंगे, अर्जुन बाबू को हम लोग वोट देंगे। जी उनके रहने से शांति बहुत रह गई है जी। और रहता है। जी। और पर्सनल हम लोग का मेघना जूट मिल है, उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है। जी आज तक 1 घंटा के लिए बंद नहीं हुआ। जी और सीपीएम वाला बहुत विरोध किया, बहुत गुंडाबाजी, बम गोली सब चलाया जी कि मेघना मिल मैंने घास जम जाए। लेकिन अर्जुन बाबू बोले कि हम घास नहीं जम देंगे, जी मिल को चला के छोड़ेंगे। जी जी जी। उन्हीं को हम देखिए, लोग कमल फूल में हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को बहुत बढ़िया भारी मतों से हम लोग विजय कराएंगे, प्राप्त कराएंगे। जी, इस इलाके में हमने कई समस्याओं को देखा, लेकिन आप देखिए कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। इनकी पहली प्राथमिकता क्या है? शांति। जीवन में शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन सुरक्षित रहेगा तो बाकी सब चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। तो शांति आप समझ सकते हैं कि अगर लोग चाह रहे हैं प्राथमिकता के तौर पर तो कितनी बड़ी बात है। जी, आपको क्या लगता है जी, इस बार किसकी सरकार? मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार, राहुल गांधी कह रहे हैं हम इनको 180 पे रोक देंगे। क्या आपको लगता है? नहीं, इस बार की जो बात बोल रहे हैं ना, मोदी जी का सरकार आएगा। जी यहाँ जो अपना हम लोग बैरकपुर क्षेत्र के बता रहे हैं, मेघना लाइन से बता रहे हैं, जो जी
हम लोग की अमन शांति जो है हमारे यहाँ के एमपी अर्जुन सिंह है। जी हम लोग कमल फूल पर ही वोट देंगे। जी उनके रहने से इलाका बहुत शांत रहता है। जी कुछ दिन तक थे चेयरमैन, जी बहुत अच्छा काम किए। जो देख रहे हैं सब उन्हीं का देन है। जी उनके अंडर से ही मेघना मिल जो है हम लोग 1995 से जी। लगातार वो संघर्ष करते चले गए। जी। अब मिल बढ़िया से अपना चलता गया है। जी और रह गया कि अब रेट की जो बात बोल रहे हैं, चाहे महंगाई भी जाहिर जी। के, हम लोग को जो किसी प्रकार का यहाँ सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। जी जो भी सेंटर का होता है एग्रीमेंट के हिसाब से वही पेमेंट होता है। जी महंगाई बहुत है, जी खर्चा चलाना मुश्किल है, जी। बेरोजगारी तो तो देखिए। मोदी जी जो राशन भेजते हैं वो मिलता है आप लोगों को फ्री वाला? राशन कार्ड वाला मिलता है। राशन कार्ड वाला मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। और राज्य सरकार कह रही है कि हम बच्चियों को कन्याश्री और पता नहीं तमाम तरह की योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आपके बच्चों को कभी कुछ मिला? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं मिलता है। जो स्कूल पढ़ता है लोग थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत करके। जी जी हाँ, और किसी प्रकार का किसी नहीं। प्रकार की मदद नहीं मिलती। जी, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आने वाली सरकार को सबसे पहले दूर करनी चाहिए? हमारे यहाँ सबसे बड़ी है शिक्षा और स्वास्थ्य का ही समस्या जो है दूर करना जी। चाहिए। शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा असुविधा चल रहा है यहाँ पे, जी क्योंकि शिक्षा जो है सरकारी स्कूल हैं जिसमें अपना जा करके सही से कल्चर नहीं है। प्राइवेट में हम लोग सक्षम नहीं पढ़ाने के लिए। जी जी। यही सब चल रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो कितनी दूर जाना पड़ता है अस्पताल के लिए? स्वास्थ्य जो है यहाँ पे सरकारी जनरल हॉस्पिटल है जहाँ पे मान लीजिए ट्रीटमेंट है, थोड़ा भी असुविधा हुआ तो फिर यहाँ से कल्याणी कलकत्ता लेकर जाना पड़ता है। जी, यही सब उसमें खर्चा असुविधा। ज़्यादा आता होगा। हाँ हाँ। जी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी नई सरकार को। जी, आप बताइए कि यहाँ पर सब लोगों ने प्रतिक्रिया जताई और उम्मीद जताई है कि शायद बीजेपी की ही सरकार बनेगी और अर्जुन सिंह जी ही आप लोगों के हितों का ध्यान रख पाएंगे। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार भी माने बीजेपी के बनेगी जी। और अर्जुन सिंह भी इस इलाके से जीत कराएंगे, जी। क्योंकि जनता के मन में अर्जुन सिंह बैठे हुए हैं जी और इसको माने नकारा नहीं जा सकता है जी कि भाई आप चाहे जितने भी ज़बरदस्ती करो, बम पिस्तौल गोली बंदूक जी। चाहे जो भी तुम इस्तेमाल कर लो, जी। लेकिन जनता के हृदय में अर्जुन सिंह है जी। और यहाँ पर कमल फूल जरूर खिलेगा। जी। और अर्जुन सिंह पर ही हमले भी सबसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हित के विषय में सोचते हैं। और यहाँ जो टीएमसी के प्राय जितने भी मतलब आज के राजनेता जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम राजनेता हैं, जी। एक समय अर्जुन सिंह उन लोग को हाँ उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। जी। आज अर्जुन सिंह पे वो शासन करना चाहते हैं, जी। लेकिन जनता मन बना चुकी है। जी। इस बार फिर दोबारा फिर इस बैरकपुर अंचल में कमल का फूल खिलेगा जी। और अर्जुन सिंह विजय होकर भी मतलब संसद में फिर दोबारा जाएंगे। जी बिल्कुल। आइए कुछ युवाओं के मन की बात भी जानते हैं। एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हमने देखा कि यहाँ पर जूट मिल में तो लोग काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भविष्य आपका यहाँ जूट मिल में काम करके बनेगा या कहीं और कुछ निकलना चाहते हैं, यहाँ से बाहर जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं? आपने सही कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। जी। जूट मिल से कुछ नहीं होगा। जी। 15,000 में कोई अपना मतलब घर द्वार नहीं चला सकता है। जी, तो मतलब आपके पिताजी माताजी ने जो संघर्ष किया वैसा संघर्ष में जीवन आप नहीं चाहते हैं नहीं ना? नहीं, हम नहीं चाहते वैसा। हमको ये चाहिए कि अच्छा रोजगार मिले, जी। अच्छा भत्ता मिले, बस यही जी। युवा की आज की युवा की यही है कि अच्छा रोजगार मिले बस। जी, तो अब अच्छा रोजगार मिले अगर हम कह रहे हैं तो मोदी जी भी वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की। आपको क्या लगता है किसके साथ जाना चाहिए? मोदी जी के साथ जाना चाहिए मोदी जी के साथ जाना चाहिए। मोदी की गारंटी पर भरोसा? एकदम 100%। मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर भरोसा है। अब की बार फिर से 400 पार आपकी बार फिर से 400 मोदी सरकार। जी जी जी। आप बताइए भैया, क्या जो आप भी युवा हैं और बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है ही, महंगाई आप सब पीड़ित हैं ही, सभी लोग पीड़ित हैं उससे। क्या लगता है किसको मौका देना चाहिए जनता को? नहीं, इस बार भी मोदी जी को ही मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके जो कथन है वो एकदम सही बोलते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उन्हीं पर भरोसा है हम लोगों को। जी, उन्हीं पर भरोसा है। और आपको लगता है कि अर्जुन सिंह जी अगर दोबारा जीत कर आते हैं तो आप लोगों के हितों का ध्यान रख पाएंगे? एकदम 100%। और कभी कुछ काम पड़ा हो, आप अर्जुन सिंह जी के पास गए हो तो उन्होंने आपकी समस्या का निदान किया या मिलने? हमेशा हमेशा जब भी कुछ दरकार पड़ा है, जी। और आज उन्हीं के बदौलत हम लोग मतलब रोजगार में हैं। जी उन्हीं का कृपा से हम लोग अभी घर चला पा रहे हैं। जी ये सब उन्हीं का देन है। जी, उन्हीं का देन है। जी, पानी वानी आता है इधर इलाके में? एकदम पीने का साफ हाँ, पानी आता हाँ, पानी का कोई समस्या नहीं, केवल शिक्षा का थोड़ा सा समस्या है। है? जी, बस बस वो समस्या है। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने बताया, जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों ने, कि जो पारिश्रमिक है बहुत कम है, 15,000 रुपये। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना, तमाम आवश्यकताएं पूरी करना असंभव है।
आज की तारीख में। और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के युवा चाहते हैं कि वो वैसा संघर्षमय जीवन नहीं जिए जैसे उनके अभिभावकों ने जिया, वो बेहतर जीवन चाहते हैं। इस बेहतर जीवन के लिए नई सरकार को भी काम करना होगा, देखना होगा कि हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की उम्मीदें कैसे पूरी हो सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए बैरकपुर संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।